नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सरकार बनने के बाद से शुरुआती दौर में ही इस सरकार के नेताओं और मंत्रियों ने इसकी फजीहत करानी शुरू कर दी। जिस वक्त कानून मंत्री शपथ ले रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर आपराधिक मामले में एक वारंट जारी हो गया। अब इन सारी चीज़ों को जहां एक तरफ एनालाइज कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उस पर फैसले धक्का-धक ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को लगातार ये मौका मिल जा रहा है कि वो एक बार फिर से हमला करे और जंगल राज की दुहाई दे। नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव दोनों के एक होने के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार से भाजपा का 36 का आंकड़ा पहले दिन से ही चल रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार की सहयोगी थी और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार पलटी, भाजपा को लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। इसी कड़ी में भाजपा नीतीश कुमार की कमज़ोर कड़ियों को लगातार खोलकर जंगल राज की ही केवल बात कर रही है। ऐसे में जो सरकार के नए मंत्री हैं, वो भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ कानून मंत्री पर शिकंजा कसा, वहीं कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शिक्षा मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक सबको इस मामले में लपेटा गया। बाद में फिर जदयू के अंतर्कलह की भी बात सामने आई। जिस तरीके से बीमा भारती ने अपने ही पार्टी की एक नेत्री को मंत्री बनने पर साफ तौर पर यह कह दिया कि वो पार्टी छोड़ देंगी, इससे भी विवाद बढ़ा। जिसके बाद सब कुछ समझते हुए तेजस्वी यादव ने अपने सारे मंत्री और नेताओं के लिए एक बड़ा फेसबुक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने कुछ नियमावली बनाई और बताया कि कैसे अब आचरण मंत्रियों को, माननीयों को करना है। इस दौरान लगातार ये बातें सामने आ रही थीं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसे किस तरीके से ज़मीन पर उतारा जाएगा। जिस वक्त तेजस्वी यादव ये सारा प्रवचन दे रहे थे फेसबुक पर, उस दौरान ही उनके एक मंत्री की ज़ुबान फिसल गई और अपने सहयोगी पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाया था कैसे जमा खान, जो कि एक और मंत्री हैं सरकार के, उनकी भी ज़ुबान फिसली और अब तेजस्वी यादव से एक बड़ी चूक हो गई, जिसके चलते भाजपा को मौका मिल गया और भाजपा बिहार के फेसबुक पेज पर उनके खिलाफ फिर से तस्वीरें और साक्ष्य एकत्रित करके ये कहा गया कि नियम झंडा ढोने वालों के लिए होता है, खानदानी युवराज की बात ही अलग है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो मापदंड बनाए थे, उन मापदंडों पर खुद खरे नहीं उतर पाए। तेजस्वी यादव ने चौथे पॉइंट में अपने मंत्रियों के लिए ये लिखा था कि किसी से भेंट स्वरूप पुष्पगुच्छ, गुलदस्ता आदि न ले, इस स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें और इस आशय का आग्रह लगातार करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने नए विभाग के लिए ऑफिस पहुंचे, जिस दौरान वहां के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया पुष्पगुच्छ के साथ, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब उन्होंने अपने फेसबुक पर भी लगा दिया, जिसको भाजपा देखने के बाद तुरंत इस पर हमलावर हो गई। तेजस्वी यादव ने लिखा कि नगर विकास एवं आवास विभाग का पदभार ग्रहण किया। अगर गांव के देश की आत्मा बसती है तो शहर ग्रोथ इंजन है। किसी भी देश या प्रदेश की तेज प्रगति के लिए शहरों का सक्षम होना आवश्यक है। विभागीय मंत्री के नाते हमारा प्रयास रहेगा कि शहरी क्षेत्रों को, नागरिकों को जीवन सुविधाजनक और आसान बनाया जाए। इस दौरान आनंद किशोर से वो पुष्पगुच्छ ले रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर होगा, जिसको भाजपा ने हवाला देते हुए कहा है कि ये जो नियम बनाए गए हैं, ये केवल पार्टी के झंडा ढोने वालों के लिए है। वास्तविक तौर पर तेजस्वी यादव इन नियमों का पालन कभी करेंगे नहीं। और साथ ही भाजपा ने उस नियमावली को भी लगा रखा है, जिसमें तेजस्वी यादव अपने नेताओं से आग्रह करते नजर आ रहे हैं कि आचरण कैसा होना चाहिए एक मंत्री का। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।